बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। ढलते हुए सूर्य को देखकर हर कोई अपने घर की लाइट जला लेता है। सभी जानते हैं, यानी समय पर लाइट जल जाती है, थोड़ा भी अंधेरा बर्दाश्त नहीं है। और ये कोई उस वक़्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है कि वहाँ उस वक़्त लाइट का इंतज़ाम किया जाएगा, कि पावर हाउस से कनेक्शन लिया जाएगा। वो सब कार्रवाई हुई पड़ी है। यथा योग्य ये स्थिति बनी रहती है कि जब जिस वक़्त हमें ज़रूरत पड़े, कुछ ढूंढना पड़े, अंधेरे में तो हम लाइट जला सकते हैं। यानी पक्का काम करके इंसान रखता है। लेकिन ढलती हुई उम्र को देख के भी कोई कोशिश नहीं करता कि हमने भीतर की लाइट जलानी है। जो कार्य बहुत पहले करना चाहिए, शुरू में करना चाहिए, क्योंकि ये उम्र ढले या न ढले, लाइट की ज़रूरत तो हमेशा रहती है। कभी भी ये उम्र ढल सकती है, पूरी हो सकती है, खेल समाप्त हो सकता है, जीवन लीला समाप्त हो सकती है। किसी का कोई पता ठिकाना नहीं है कि कितने समय तक रहना है, क्या होना है। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि जो ढील हुई सो हुई, उम्र के उस पड़ाव पर जब ये उम्र ढलने लगती है, तब भी कोई अगर भीतर लाइट रोशनी करने की कोशिश नहीं करता, तो ये कितनी शर्मनाक बात हो सकती है। मैं इस वजह से खुश हूँ, मैं इनकी वजह से मैं उदास हूँ, उनकी वजह से मन की स्थिति का, जो अपनी मन की स्थिति का खेल है, हमारे मन की उपज है। अपने मन की वजह से ही जो हमें दुख आते हैं, हमारे कर्मों की वजह से दुख आते हैं, पिछले जन्मों से हमें जो दुख मिले हुए हैं, हम दूसरों को इन सब दुखों का जिम्मेवार ठहराते रहते हैं। हम अपनी जो असली ताकत है कि हम नाम की कमाई कर सकते हैं, असली ताकत हमारी क्या है? असली ताकत हमारी यही है कि हम नाम का सुमरण कर सकते हैं। वो तो हम भूले हुए हैं, हमें फुर्सत ही नहीं। बस इन्हीं झगड़े बखोड़ों में पड़े हुए हैं। मैं उसकी वजह से दुखी हूँ, मुझे उसने परेशान कर दिया, उसने मुझे दुख कर दिया, उसने मुझे दुखी कर दिया, यही सब सोचते रहते हैं। हमारा जो दिमाग है एक मैग्नेट की तरह है। अगर हम अच्छा सोचते हैं, अच्छे के बारे में सोचते हैं, तो हम अच्छी परिस्थिति को आकर्षित कर लेंगे। अगर हम बुराई के बारे में बुरी बात को सोचेंगे, तो हम बुरी परिस्थिति को आकर्षित करेंगे। हमेशा अच्छे विचार अपनाएं, अच्छा सोचें, अच्छा विचार अपने भीतर पैदा करें। चाहे अच्छा सोचने के लिए भी और अच्छा करने के लिए भी कष्ट उठाना पड़ता है, बेशक कष्ट उठाएं। अब अच्छा तो दुनिया में क्या है,
संसार की तो जितनी भी स्थिति है, संसार का जितना पसारा है, जितने आडंबर हैं संसार के, जितने रिश्ते नाते कुटुंब परिवार जो कुछ भी रचना है संसार की, उसको तो महापुरुषों ने, संतों ने शास्त्रों में भी वर्णन किया है और हम उनके मुखारबिंद से भी सुनते हैं कि संसार तो सब कुछ झूठा है, संसार के आडंबर झूठे हैं, संसार की रचना झूठी है, संसार की इस रचना में किसी भी प्रकार चित्त फंसाया तो फिर हम दुखी हो जाएंगे, किसी प्रकार का हमें सुख नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब संसार में जितने भी हम कार्य करते हैं, दुख कष्ट तो हमें भोगना पड़ता है। प्रभु की भक्ति चाहे कष्ट सहन कर, कठिनाइयाँ सहन कर, निंदा सहन कर, नुकसान सहन करके भी अगर भक्ति प्राप्त हो जाए तो फिर तो ये बहुत सस्ता है सौदा। क्योंकि जब भक्ति हासिल हो जाती है या हासिल होने लगती है तो उसमें आनंद की जो अनुभूति होती है, वो आनंद तो लाखों करोड़ों में नहीं मिलता, किसी तरह का पुरुषार्थ करने से नहीं मिलता। भक्ति तो भक्ति करने से हासिल होती है। अब जो शरीर से थोड़ा बहुत कष्ट हम झेलते हैं या झेल करके भक्ति प्राप्त कर लें तो फिर समझो कि आगे कितना लाभ है। जरा सोचो तो सही कि वो कौन सी महान शक्ति है जिसके बल पर हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं। क्या हमने सोचा है? हर इंसान संसार में कुछ न कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जिनकी कुछ न कुछ महानता है, संसारिक ही सही, झूठी ही सही, लेकिन जितना समय इंसान इस संसार में रहता है वो सब कर्तव्य परायण होकर ही सही करना तो पड़ता है। बेशक वो कुदरत करती है, इंसान तो केवल निमित्त मात्र है, लेकिन फिर भी ये इंसान निमित्त मात्र बनकर भी ये जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए भी ये विचार करने की बात है कि कोई तो ऐसी शक्ति है हमारे भीतर जिसके बल पर, जिस ताकत के अनुभव से ये बड़े बड़े काम हमारे जीवन में हो रहे हैं। हमारे इस कमज़ोर से कमज़ोर शरीर से तो ये काम होने वाले नहीं हैं, ताकतवर से ताकतवर शरीर से भी ये काम होने असंभव है। ताकत हम शरीर की कह सकते हैं, शरीर को कमज़ोर समझें या ताकतवर, लेकिन शक्ति कोई और है। वो शक्ति क्या है? वो शक्ति सतगुरु की कृपा है। वो शक्ति सतगुरु की कृपा से गुप्त रूप से हमारे अंदर काम कर रही है। इसलिए हमें सतगुरु का आभारी होना चाहिए और हर समय उनकी सेवा पूजा में हमें लग कर रहना चाहिए। हम अपनी आँखों से रोज देखते हैं, कई जगह कई लोगों को देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जिनको संतों महापुरुषों की शरण नहीं मिली, जिनको गुरुमुखों जैसी समझ नहीं है, वो संसारी लोग छोटे छोटे सुखों के लिए
सिर धड़ की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं, अपना सिर कलम करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम उनसे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि जो स्थायी सुख है हम उस पर तो कम से कम सिर धड़ की बाजी लगा सकते हैं। जो संसारी लोग छोटे छोटे सुख के लिए, क्षणभंगुर सुखों के लिए जीवन निछावर करने वाले कार्य कर देते हैं, जीवन निछावर करने को तैयार हो जाते हैं, छोटी सी आन बान के लिए, शान के लिए, या छोटे से धन के लिए, लाभ के लिए क्रोध के घेरे में आए हुए एक दूसरे पर कातिलाना प्रहार कर देते हैं, या कोई ऐसा प्रहार हमें सहना पड़ जाता है जिससे जीवन की ये लीला समाप्त हो जाती है। अगर कारण देखा जाए तो लेस मात्र सुख के लिए ये सब हो गया, थोड़े से पैसों के लिए हो गया, थोड़े से लेन देन के लिए हो गया। शिक्षा हमको यही करनी है कि हमें जो इतना बड़ा अथाह सुख मिलता है, और केवल सुख ही सुख, लाभ ही लाभ, नुकसान तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पर हम इस प्रकार की कुर्बानी का ख्याल भी नहीं बना पाते। महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसे स्थायी सुख पर अपना सब कुछ निछावर करना पड़े तो वो कम है, क्योंकि मकसद हमारा यही है इस मनुष्य जीवन का। हमारे पास है क्या? हम आए थे, इस दुनिया में आए थे, तब हम क्या लेकर आए थे? सब कुछ यहीं पर मिला, सब कुछ प्रभु की कृपा से मिला, सतगुरु की कृपा से मिला। सतगुरु का हमारे जीवन में कितना बड़ा सहयोग है, और सतगुरु के वचनों से ही हम इतना सोच पाते हैं कि भक्ति क्या है, माया क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, असल क्या है, नकल क्या है। जब हमारे भीतर मन का राज्य था, तब हमारे अंदर त्याग की भावना नहीं थी, कुर्बानी नहीं थी, ना ही सच्चा प्रेम था, ना कोई नम्रता थी, ना विश्वास था। एक पाई की हानि भी सहन नहीं होती। थोड़ी थोड़ी बात के लिए हमें क्रोध आ जाता। क्रोध अधिकार जमा लेता है हर बात के लिए, जैसे बात बात में क्रोध आ जाता है। संसारिक लोगों का यही हाल है, हमारा भी यही था। थोड़ी थोड़ी देर में क्रोध आना, मोह के वश, लोभ के वश, चिंता में भरे रहना। अब सतगुरु से आत्मा का धन प्राप्त हो गया है, सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के चरणों से आत्मिक धन प्राप्त हुआ है। हमारी दशा कुछ की कुछ हो गई है। अब संसार को धर्मशाला हम समझने लगे हैं, और शरीर के जो सुख हैं वो सतगुरु की कृपा पर निछावर करने लगे हैं। हम देखते हैं, दर्शन करने जाते हैं, वहाँ सेवा का भी कार्य हमें मिलता है, खुश होकर सेवा करते हैं। बेशक 4 दिनों के लिए जाते हैं, हमें प्रयास करना चाहिए। 4-6 दिनों के लिए जाते हैं तो समय सीमा को बढ़ाना चाहिए।
महापुरुष यही तो समझा रहे हैं कि वो वक्त और था जब हम संसारी थे, अब हम गुरुमुख हैं। महापुरुष हमें चिताते रहते हैं, समझाते रहते थे। जब हम ये शरीर का सुख, चैन, आराम सतगुरु की कृपा पर निछावर करते हैं कि अगर हमें जो सेवा का हिस्सा मिलता है ये सतगुरु की कृपा है, उस सेवा पर हम वो सुख निछावर कर देते हैं, इतनी दूर पहुंच जाते हैं। शरीर का सुख चैन, संसार के लिए तो पूरा संसार लुटा रहा है अपने शरीर का सुख चैन, लेकिन सतगुरु की कृपा पर निछावर होना या अपना सुख चैन लुटाना वो तो विरले विरले गुरमुख प्रेमियों के हिस्से में आता है। तो फिर उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए। सेवा करते हैं तो सेवा का समय बढ़ाएं, आरती पूजा का समय बढ़ाएं, सुमरन का समय बढ़ाएं। पहले हर बात का हम हर किसी को जवाब देते थे, तर्क करते थे, बहस करते थे। अब कोई हमसे नहीं बोलता, कोई अधिक बोलता है, कोई सुना देता है, कोई ताना मारता है, तो हम इधर सुनते हैं, इधर निकाल देते हैं। हम जो पहले डर जाया करते थे, बात बात में भयभीत होते थे कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, अब भय के स्थान पर निर्भयता ने वास कर लिया है। हमारे भीतर निडरता आ गई है, हम निर्भय हो गए हैं। इसी से ये निश्चित होता है कि हमारे अंदर जो है निर्भीक सतगुरु का अब साम्राज्य बना हुआ है, जो हमारे भीतर बैठकर आत्मिक शक्ति और नित्य आनंद से परिपूर्ण कर रहे हैं। सतगुरु ही तो आनंद की खान है और हमेशा उन्हीं की कृपा के आभारी बनकर रहे। केवल और केवल यही समझने की बात है कि यदि संतों महापुरुषों की संगत में रहकर और उनके वचन अनुसार चलने में सुख मिलता है, सुख समझ आ गया है कि असल सुख क्या है, स्थायी सुख क्या है। संतों के कहने में, उनकी आज्ञा में चलने से सुख मिलता है, तो अपने ध्यान को फिर इसी सुख में लगाना चाहिए। फिर बीच बीच में जो हम बार बार अपने ध्यान को भटका देते हैं, यही हमें विचार करना है। ध्यान को एकाग्र करना यही है कि फिर जहाँ सुख मिले फिर मुकम्मल ध्यान अपना सच्चे सुख वाली जगह पर लगाना चाहिए, जिससे हम सही रूप में सुखी हो सके। परिणाम, नतीजा स्पष्ट है। साफ साफ महापुरुषों के वचन हैं, शास्त्रों में कथन है कि महापुरुषों की संगत और उनके वचनों के अनुसार जीवन बिताने में ही सच्चा सुख मिलता है। और हर एक बुद्धिमान पुरुष का असल कर्तव्य है कि वो अपनी सुरति व ध्यान को इसी तरफ लगाए और जो सुख के साधन महापुरुषों ने बतलाए हैं उन्हीं पर अमल करे। उन्हीं पर अमल करके रोज का रोज भजन अभ्यास करे, सत्संग करे, सुमरन करे, ध्यान करे और यही नियमों की पालना करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाए।
कोई भी कार्य हो जब उसे नियम पूर्वक किया जाए तो वो अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। इसी तरह जो लोग प्रतिदिन भजन अभ्यास सत्संग करते हैं, यदि कहीं उनसे मजबूरन ये रोज का नित्य नियम टूट जाए, मजबूरन किसी कारण से उन्हें छोड़ना पड़े, जैसे रोज भजन करने वाले गुरुमुख प्रेमी ठीक समझते होंगे कि एक दिन अगर कोई ऐसी मजबूरी आ पड़े और भजन न करे, आरती पूजा न करे, मजबूरी से ही सही, तो ऐसे लगता है जैसे कोई अनमोल खजाना छोड़ दिया हो, खो दिया हो। और बहुत लोग शिकायत करते हैं कि अभ्यास में हमारी विशेष तरक्की नहीं होती। उसका कारण भी यही है कि वो नियम पूर्वक अभ्यास करते ही नहीं। किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। जो नित्य अभ्यास करते हैं, अगर मजबूरन उनसे चूक हो जाए तो उनको लगता है कि कोई विशेष खजाना हाथ से निकल गया। और नित्य नियम से अभ्यास करने वाले कोई शिकायत नहीं किया करते, क्योंकि अभ्यास करे नित्य नियम से रोज का रोज और रस ना आए, सुमरन का असर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो सत्पुरुषों ने भजन अभ्यास सुमरन ध्यान बिना नागा करने पर जोर दिया है कि किसी प्रकार से नित्य नियम में नागा नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से भजन अभ्यास में नागा नहीं होना चाहिए। फिर भी कभी ऐसा मुमकिन हो जाता है तो फिर महापुरुष फरमाते ही हैं कि मजबूरन भी अगर ऐसा हो जाए तो फिर उसका एहसास होता है कि आज मैं उस लाभ से वंचित हूँ, आज मेरा नुकसान हो गया। और जो ऐसा समझता है वो अपने नुकसान को होने नहीं देता, उसको नुकसान गवारा नहीं है। समय के अनुसार सत्पुरुषों का यही फरमान है कि एक दिन का नागा, एक दिन की ढिलाई आलस कई दिनों की कमाई में बाधा डालती है। यानी सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि भजन अभ्यास का नियम ना टूटने पाए और उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन के लक्ष्य सच्चे सुख सच्ची शांति को सामने रखते हुए नियम पूर्वक प्रतिदिन भजन अभ्यास और सत्संग सुमरन करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए, बनाना ही है। और जो इस प्रकार से सत्य और असत्य का भेद समझते हुए नियम निभाता है, सतगुरु का ध्यान करते हुए, सतगुरु को याद करते हुए, तो फिर उसे नागा ना करने की, नियम ना तोड़ने की शक्ति भी मिलती है और भरपूर लाभ भी मिलता है। क्योंकि जो सतगुरु की प्रसन्नता के दायरे में है, सतगुरु उसकी संभाल करते हैं और यही लक्ष्य समझ करके कि अगर संसार में कुर्बानियाँ करके झूठे सुखों को हम प्राप्त करते हैं, जो मजबूरन
जरूरी समझते हैं वही कार्य करना चाहिए। उन झूठे सुखों के पीछे गलतान नहीं होना चाहिए, मजबूर होकर उन कार्यों को करना चाहिए कि अगर संसार में रहना है, संसार का व्यवहार करना है तो फिर वो कार्य इतना तो करना ही पड़ेगा गुजर बसर के लिए। लेकिन जो लोग रात और दिन उस मालिक के भजन सुमरन को भूल करके जो संसार में अपना चित्त लगाए हुए हैं, कुर्बानियाँ कर रहे हैं, जिसने भगवान के सुमरन को छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है, या जिसे अभी तक ये समझ ही नहीं आई है, जिसने अभी तक सोचा भी नहीं है, उसके लिए दुखदाई है ये जीवन के इस प्रकार के किए हुए संसारिक कर्मों से जो नतीजा प्राप्त होना है। स्वार्थी व्यक्ति के मन के अनुसार अगर हम चलेंगे तो जब तक उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं तब तक ठीक है। जहाँ उसे कोई उसके विरुद्ध बात हमने कह दी फिर उसका मन हमारे लिए मलिन हो जाएगा। ये संसार की रीत है। संसार से क्या मिलना है? मतलब परस्ती के अलावा कुछ नहीं है संसार में। जिसके साथ भी व्यवहार करेंगे वो चाहेगा कि ये मेरी बात को हाँ में हाँ मिलाता रहे, मेरी गुलामी करे, क्योंकि सब जगह मन का पसारा है, माया का पसारा है, मतलब परस्ती है। जो थोड़ी सी श्रद्धा थी किसी के साथ हमारी, वो एक पल में समाप्त हो जाती है अगर हम किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाते तो। कोई भी इंसान हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। सब अपनी सुनाने में लगे हुए हैं, सब अपनी राह में अपनी सलाह से हमें चलाने में लगे हुए हैं, कोशिश करते हैं। फिर ऐसे संसार और ऐसे संसार पर कुर्बान होने से यही अच्छा है जो महापुरुष बताते हैं कि भगवान का भजन सुमरन करके, भगवान का भजन सुमरन करते हुए बिना नागा के भजन स्मरण करें, बिना नागा के नित्य नेम करें, सत्संग करें। जो श्रद्धा हम भगवान के प्रति अपने भीतर पैदा करते हैं, भगवान के प्रति नाम सुमरण के प्रति जो श्रद्धा हमारी होती है वो कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि ए परमार्थी इंसान, तुम स्वार्थी और मनमत्ती पर चलने वालों से हमेशा दूर रहो। ये इंसान का जन्म परमार्थी बनने के लिए हुआ है, परमार्थ करने के लिए हुआ है, यानी आत्मा का उद्धार करने के लिए हुआ है। इसलिए महापुरुष परमार्थी कह करके पुकारते हैं कि ऐ परमार्थी, तुम स्वार्थी और मनमत्ती पर चलने वालों से दूर रहो, उनकी संगत से तुम्हें कभी लाभ ना होगा। जो स्वार्थी है, संसार सब मतलब का है, स्वार्थ का है। आरती में हम रोज गाते हैं, बिन स्वार्थ सतगुरु करे निस दिन परोपकार। स्वार्थ का संसार बिन स्वार्थ सतगुरु करे निस दिन परोपकार। रात और दिन अगर कोई परमार्थ कर रहा है तो हमारे सतगुरु है। अब स्वार्थी के पीछे चलेंगे, स्वार्थी की संगत करेंगे तो हम स्वार्थी बन जाएंगे। परमार्थ करने वाले की संगत करेंगे, परमार्थ करने वाले सतगुरु हैं, उनकी संगत करेंगे तो हम भी परमार्थी बन जाएंगे। सबसे पहले अपनी आत्मा का परमार्थ करेंगे,
आत्मा का उद्धार करेंगे, आत्मा की मदद करेंगे। यही तो जरूरी है। बेशक चाहे संपर्क में कोई भी आए, परमार्थ करे, किसी से कुछ बदले में चाहना ना करें, लेकिन पहले संगत परमार्थी की करें, गुरुमुखों की संगत करें, गुरु के प्यारों की संगत करें, गुरु की संगत करें। एक ही बात है, लेकिन स्वार्थियों और मन की मति पर चलने वालों से हमें हर वक्त हर पल दूर रहना। भूले से भी किसी स्वार्थी व्यक्ति की हमें संगत नहीं करनी है, क्योंकि फिर असर, स्वार्थी लोगों का असर जल्दी होता है, गलत असर जल्दी होता है। अच्छे के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, कुर्बानी करनी पड़ती है, लेकिन बुरे के लिए, बुरे कार्य के लिए, क्योंकि ये जो मन है बुरे की ओर जल्दी भागता है, बड़ी मुश्किल से ये काबू में आता है। और फिर भी हर वक्त हर पल ये ध्यान रखना पड़ता है कि भूले से भी मनमति पर चलने वालों का हम साथ न करें, उनके साथ व्यवहार न करें। अगर मजबूरन कोई कार्य हो तो बस पलों की पलों में, सेकंडों में, मिनटों में कार्य करके आगे चलते बने, लेकिन अपने चित्त को सतगुरु के चरणों में लगा करके, सतगुरु के वचनों पर अमल करते हुए, सतगुरु पर अपने आप को निछावर करते हुए अपना लोक और परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।